तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख अरियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। छक्के चौकों का आएगा तूफान, रिजवान का होगा नया इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में तारीखी फतह के बाद शाहीन और कैंगरूज पहले T20 में आज मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कई नए खिलाड़ी शामिल होने का इम्कान। कैंगरूज भी कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरेंगे। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात की मैच के दौरान कभी हल्की कभी तेज बारिश की पेशगोई। भारत की खेल दुश्मनी बरकरार, भारतीय हुकूमत ने अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आइंदा हफ्ते करतारपुर, लाहौर, बहावलपुर में मैचेस शेड्यूल्ड थे। भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी क्रिकेट टीम जबकि ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? 6 रुकनी आईनी बेंच में सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। कहा, पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज कबल ऐसे ही हालात थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज के बायस खेत खलियान खत्म हो रहे हैं। कुदरत ने जरखेज जमीन दी लेकिन सब उसे खत्म करने पर तुले हैं। आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या करके जा रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? 1993 से मामला चल रहा है, अब खत्म करना होगा। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इक़दाम पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। पंजाब की फजा में आलूदगी की शिद्दत बरकरार, सांस लेना मुहाल। लाहौर 1039 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मुल्क के आलूदगी से मुतासर शहरों में मुल्तान 627 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे, रहीम यार खान 511 के साथ तीसरे नंबर पर। शदीद धुंध और स्मॉग के बाद मोटरवे M2 इस्लामाबाद से शेखुपुरा तक, M3 लाहौर से दरखाना और M5 शेरशाह मुल्तान से सक्खर तक बंद रही। महकमा मौसमियात की स्मॉग से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा में बारिश की पेशगोई। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान। लाहौर में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खिलाफ वर्जी पर 75 दुकानें और एक शादी हॉल सील। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक आउटडोर डाइनिंग पर 14 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। लाहौर में स्मॉग के पेश नज़र 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। तमाम तिजारती मराकज, दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने और कारोबारी मराकज, दफातर और घरों में हवा साफ करने वाले फिल्टर लगाने का भी हुक्म। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शोबे ट्रांसपोर्ट करार। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक शोबे ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में किरदार 83.15% हिस्सा है। सनती सरगर्मियाँ दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में उसका हिस्सा 9.07% है। उमूमी राय के बरखिलाफ फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में ज़रई फजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। कमर्शियल इमारतों का फ़ज़ाई आलूदगी में किरदार 0.14%, जबकि घरेलू सरगर्मियाँ फ़ज़ाई आलूदगी में 0.11% हिस्सा डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मॉग को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामिला ख़वातीन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। तकरीबन 1 दहाई के बाद पाकिस्तान को जो है वो अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और ये सही बात है कि पाकिस्तान के अंदर तो जो ये फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त
और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतेजी भी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव करना है। सुबह 8 बजे से रात 12:30 बजे तक काम करती हैं। हम लोग पीटीआई की तरह दिन 12 बजे दफ्तर नहीं आते। उन्होंने सर्वे करा लिए हैं। फितना और इंतशार तहरीक बिल्कुल नीचे जा रही है, नून लीग ऊपर जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत। कहा स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। अपनी सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहों की भी वजाहत। कहा उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। पैराथायरॉयड का मसला है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। 2 दिन में लाहौर वापस आ जाएंगी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से नाखुश। एहतजाज की तारीख का ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के आपस में राब्ते। बानी को कॉल वापस लेने के लिए आमादा करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो लोग बानी पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा देने पर गौर करेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द न्यूज़ के पास तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं जो 24 नवंबर को डू और डाई एहतजाज के फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन पार्टी ज़राए ने बताया है कि उन रहनुमाओं के नाम शाया कर दिए गए तो पीटीआई के सोशल मीडिया पर उन्हें बुरा भला कहा जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस तरह के एहतजाज से न सिर्फ बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी बल्कि बानी पीटीआई का जेल में क़याम मज़ीद तवील होने का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, हम इसके आदी हो चुके। ये बार बार हमारा रास्ता रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबर की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। आईन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आए वाक़े पर इज़हार बरहमी। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ख्वाजा साहब के साथ बदतमीजी करने वाले की ट्रेनिंग ही यही थी। उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है। इनके नसीब में यही है, हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा अल्लाह ने मौका दिया था, आप वज़ीर आज़म बने, आपकी पार्टी पावर में लाई गई, आपने कौन सा काम किया कि फ़ख्र से बता सकें। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की मजम्मत। कहा बरतानिया की जिम्मेदारी है कि ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ये भी कहा न हम अमरीका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, न उन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। अमरीका में रिपब्लिकन की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, दुनिया के लिए उनकी पॉलिसी एक रहेगी। कराची समेत सिंध के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कायम 167 में से 136 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरे नस्ब। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, सकरन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, खुटकी, लड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और नौशहर फिरोज में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। कराची में PIA के तैयारे हादसे में फ्लाइट सेफ्टी रेगुलेशन पर अमल दरामद केस। वफाकी हुकूमत और PIA ने ताहाल जवाब जमा नहीं कराए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार। कहा इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद PIA क्यों जवाब दाखिल नहीं करा सकी। अदालत का सेक्रेटरी एविएशन को दोबारा नोटिस। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। कहा हमें कल शाम ही नोटिस मिला है, हमें रिपोर्ट पेश करने के लिए पीर तक का वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा ये फिर आपके ऑफिस की गलती थी, हमने तो परसों नोटिस कर दिया था, इतना वक्त क्यों चाहिए? क्या ज़्यादा FIRs हैं? FIA की जानिब से बानी पीटीआई के मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में पेश। समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी।
पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला ने सूबे को चलाना है, रोजाना अदालत तो नहीं आ सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात की तफसील बताने और हिफाजती जमानत की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की तेल की सहूलत पर IMF ने खदशात जाहिर किए हैं कि सऊदी अरब इस सहूलत को रेकोडिक से जोड़ सकता है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी तेल सहूलत को रेकोडिक से जोड़ने से गैर ज़रूरी ताख़ीर पैदा हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर नजर सानी की दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच का पहला फैसला जारी। काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजर सानी दरखास्त दायर की गई थी। खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मरीम नवाज की जानिब से स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का जवाब दे दिया। कहा, लाहौर वाले कहते हैं हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले कहते हैं हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा ही धुआं हर तरफ घूमा जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्ज़ाम धर देता है। चार सद्दा के इलाके अखुंधेरी में धमाका। पुलिस का कहना है कि धमाके के मकाम से तबाह मोटरसाइकिल और इंसानी आज़ा मिले हैं। धमाका खुदकुश था या कुछ और, तहकीकात की जा रही है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीरान शाह में बारूदी मवाद फटने से धमाका। 5 अफराद जाम बहक, 14 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को मीरान शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना शदीद था जिससे करीबी कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके अंचोली में होटल पर फायरिंग। हैदर रजा नामी शख्स जाम बहक, एक जख्मी। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कत्ल के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान ने फायरिंग की थी। स्टोर वैन हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। मजीद 1 लाश मिल गई। जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। अभी 12 अफराद लापता हैं। उस्तोर के गांव में फजा सोगवार। इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद तदफीन का सिलसिला। सखर में मेहर और जतोई बरादरी के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए सर्किट हाउस में जरगा। 7 अफराद का कातिल साबित होने पर दोनों कबाइल पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला डेराबुगटी में मुसलसल गैर हाजिरी पर 90 असातिज़ा मुअत्तल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। हर बंद स्कूल खुलेगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। ड्यूटी पर ना जाने वाले उस्ताद को घर भेज देंगे। तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ट को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। इलॉन मस्क विक्रम स्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। ट्रंप मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद कर चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार गुफ्तगू रही। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हक़ाइक़ पर गुफ्तगू हुई। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सवालात का पुलंदा अपने साथ लाए थे। हिज़्बुल्लाह का पहली बार तल अवीव में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर और वज़ारत दिफा पर ड्रोन से हमलों का दावा।
इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में अपने 6 फौजियों की हलाकत का इतराफ। बेरूत के जनूब में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रवां माह महसूर शिमाली गज़ा में सिर्फ एक इमदादी मिशन को जाने की इजाज़त दी गई, जहां इमदादी सामान तकसीम हो रहा था। उस पनाहगाह पर भी इसराइल ने हमला कर दिया। ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिना मंसूबे की दस्तावेजात लीक करने पर CIA के अहलकार आसिफ रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इंतहाई आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल आसिफ रहमान को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शुगर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़ियाबीतस की वबा खतरनाक हद तक पहुंच गई है। मुतासिरा मरीजों की तादाद 3 करोड़ 60 लाख तक जा पहुंची है। माहिरीन का कहना है कि तंबाकू नोशी और मुरखन गज़ा से परहेज और बेहतर आगही से इस मुज़ी मरज से बचा जा सकता है, जबकि ज़ियाबीतस के मरीज बेहतर तर्ज ज़िंदगी अपनाकर इस मरज के असरात कम कर सकते हैं। साबिक हैवी वेट चैंपियन माइक टायसन एक बार फिर रिंग में उतरने को तैयार। 58 बरस के माइक टायसन अपनी उम्र से 31 साल छोटे हरीफ जैक पॉल से कल मुकाबला करेंगे। माइक टायसन 2005 में बॉक्सिंग से रिटायर हो गए। इस्लामाबाद में लोक मेला पूरी आबोताब के साथ जारी। मुल्क भर से आए सैकड़ों हुनरमंद, दस्तकार, फनकार अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। कहीं दिलफरेब धुनें कानों में घोल रही हैं, तो कहीं लोक गुलकारों की मधुर आवाजें दिल में उतर रही हैं। और लाहौर में जारी रंगारंग जोका दोस्ती थिएटर फेस्टिवल 5 रोज इंडोनेशिया के फनकारों ने अपनी 5वें रोज इंडोनेशिया के फनकारों ने अपनी सकाफत के रंग बिखेरे, शायकीन से भरपूर दाद समेटी।